हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज दो प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम ये दिए गए प्रश्न से दोनों तरह के ब्याज निकालना सीखेंगे। पहले हम निकालेंगे क्या, साधारण ब्याज। जैसे मान लो हमारे पास प्रश्न है 1,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज को हम 3 किस्तों के रूप में निकालेंगे, यानी 3 अलग अलग वर्षों का हम साधारण ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष के लिए अलग, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। इस प्रकार 3 किस्तों के रूप में साधारण ब्याज निकालेंगे। हमारे पास मूलधन 1,000 रुपये है, दर 10% है और समय 3 वर्ष है। तो पहले वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें पहले लिखेंगे 1,000 का 10%। तो 1,000% हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु हम काट देंगे, ठीक है। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी, तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकला हमारे पास 100 रुपये। अब निकालते हैं हम दूसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 100 रुपये। तो दूसरे वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज निकालेंगे, वही तरीका 1,000 का 10%, वही 100 रुपये आ जाएगा। तो 100 रुपये आ जाएगा, 10 गुणा 10 100 रुपये हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए भी यही हो जाएगा 1,000 गुणा 10 बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु घट जाएगी, 10 गुणा 10 मतलब 100 रुपये। ये तीनों वर्षों का साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब हम कुल ब्याज निकालेंगे, यानी तीनों वर्षों का कुल ब्याज हो जाएगा हमारे पास कितना, 300 रुपये। तो 1,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमारे पास निकल के आ गया 300 रुपये। अब निकालेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज। यह तो हमारे पास साधारण ब्याज आ गया निकल के। अब इसी क्वेश्चन का हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 3 वर्षों में, यानी अलग अलग है। जैसे इधर साधारण ब्याज 3 किस्तों के रूप में निकाला, ऐसे ही उधर भी 3 किस्तों के रूप में चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए हमारे पास मूलधन कितना हो जाएगा 1,000 रुपये और दर है 10%। तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 रुपये ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 10 गुणा 10 हो जाएगा 100 रुपये। ये पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास कितना आ गया 100 रुपये। साधारण ब्याज भी पहले वर्ष के लिए 100 रुपये था और चक्रवर्ती ब्याज भी पहले वर्ष के लिए 100 रुपये निकल के आए। अब हम दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दोनों को जोड़ के दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वो मूलधन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1,000 में क्या चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया 100 रुपये, वो जोड़ देंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे। तो 1,000 प्लस 100, ठीक है, क्योंकि 100 हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का जो मूलधन और ब्याज है ना, वो मिश्र धन हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन का काम करेगा। तो 1,000 प्लस 100 का 10% निकालेंगे तो 10 बटे 100 हो जाएगा। तो ये 1,000 में 100 जोड़ेंगे तो 1,100 हो जाएगा। 1,100 गुणा 10 बटे 100 हो जाएगा। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 गुणा 10 यानी 110 रुपये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का निकालेंगे। इधर साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 100 रुपये है, लेकिन इधर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 110 रुपये। तो कितने रुपए का डिफरेंट आ गया, 10 रुपये का। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं हम। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 1100 में 110 रुपये चक्रवर्ती ब्याज जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए वो मूलधन का काम करेगा। तो 1100 प्लस 110, 1100 प्लस 110 आ जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 10 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 1210, यानी 1100 में 110 जोड़ेंगे तो 1210 गुणा 10 बटे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारा, उत्तर निकल के आ जाएगा 121 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। तो हमें इस प्रकार तीनों वर्षों का कुल चक्रवर्ती ब्याज एक जगह जोड़ लेंगे। तो 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा 100 रुपये
प्लस 110 रुपये प्लस 121 रुपये। तो इस प्रकार जोड़ा तो कितना आ जाएगा 331 रुपये। 331 रुपये। साधारण ब्याज निकल के आया 300 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज निकल के आया 331 रुपये। तो चक्रवर्ती और ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर आया 31 रुपये का। इस प्रकार हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। अतः ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।